सिलपिल्ले श्री कृष्ण की भक्त कन्या जमींदार की 8 वर्ष की कन्या खेल रही थी। उसी समय उसकी दृष्टि संत की ओर गई। उस समय संत भगवान अपने शालिग्राम जी की सेवा में मग्न थे। उस कन्या ने देखा कि संत जी एक गोल काले पत्थर शालिग्राम जी को स्नान करवा रहे हैं, प्रेम से पद गाकर सुना रहे हैं, चंदन और सुगंध अर्पण कर रहे हैं। उस कन्या ने संत भगवान से कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं। संत भगवान ने उसको बताया कि यह पत्थर नहीं अपितु स्वयं श्री भगवान है और मैं इनकी सेवा कर रहा था। संत जी ने उसको भगवान का चरणामृत और प्रसाद भी दिया, जिससे उसके मन में भी सेवा करने की इच्छा उत्पन्न हुई। संत जी का नगर में प्रवचन भी हुआ, जिसे सुनकर उस कन्या के हृदय में और अधिक भगवत प्रेम जाग उठा। उसने संत जी से विनती करते हुए कहा कि मुझे भी आप जैसी सेवा करनी है। मैं भी सुकुमार श्याम सुंदर की पूजा करूंगी। मुझे आप ठाकुर जी की मूर्ति दे दीजिए। उसके मन में भाव आया कि यह अभी बहुत कम आयु की है। संत ने सोचा कि जब यह बड़ी हो जाएगी तब हम इसे भगवान की मूर्ति प्रदान करेंगे। पहले तो संत ने मना कर दिया, परंतु कन्या की आंखों से अश्रुपात होने लगा। संत ने देखा कि यह भगवान के लिए रो रही है। भले ही यह अनभिज्ञ है, छोटी है, परंतु अवश्य यह पूर्व जन्म की कोई महान भक्ता है। दोपहर के समय जब संत भगवान शौच आदि क्रियाएं करने नदी किनारे गए थे, वहीं नदी के तट से उन्होंने एक काले पत्थर को उठाकर साथ रख लिया। संत जी ने वह साधारण काला पत्थर कन्या को प्रदान किया और कहा कि जैसे सेवा हम करते हैं ठीक उसी तरह नित्य तुम भी इनकी सेवा करना। जब कन्या ने कहा कि इनका नाम क्या है, तब संत ने कहा तुम्हारे भगवान का नाम है सिलपिल्ले जी। गुरुदेव के आज्ञानुसार वह प्रेम से सेवा करने लगी। सेवा करते करते उनके हृदय में बड़ा भारी अनुराग बढ़ गया। कभी वह कीर्तन करती, कभी नृत्य करती, आनंद में मग्न रहने लगी। संत ने तो केवल साधारण पत्थर प्रदान किए थे, न कोई शालिग्राम है, न भगवान का श्री विग्रह है। इसकी सेवा सिद्ध होने लगी। उस कन्या को कभी शिला में श्री कृष्ण के दर्शन होते, कभी श्री कृष्ण उससे बातें करते और कभी मंद मंद मुस्कुराते। भगवान तो भावग्राही है। जो कोई शुद्ध सरल भाव से उनकी सेवा करे उन पर प्रभु रीझ जाते हैं। इस तरह नाम जप करती, कीर्तन नृत्य करती और सारा समय सिलपिल्ले ठाकुर की सेवा में मग्न रहती। सिलपिल्ले भक्त कन्या के 2 भाई थे। धन और संपत्ति के कारण से दोनों में वैर था। बड़ा भाई अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस गया। भक्त कन्या अपने छोटे भाई के साथ गांव में ही रहती थी और अपने सिलपिल्ले भगवान की सेवा में मग्न रहती थी। एक दिन बड़े भाई ने अपने कुछ बलवान साथियों को लेकर छोटे भाई पर रात्रि में आक्रमण कर दिया और बहुत सी संपत्ति लूट ली। गांव के लोगों ने रोकने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु उन्हें भी इसके बलवान साथियों ने पीटा और लूटा। छोटे भाई के घर पर जब सामान लूटा गया उसमें सिलपिल्ले भगवान भी साथ चले गए। धन संपत्ति की कमी तो थी नहीं, आता सोने का सिंहासन और आभूषण देखकर भगवान सिलपिल्ले भी लूट लिए गए थे। इससे उस भक्ता को महान कष्ट हुआ। ऐसा छटपटाने लगी जैसे जल बिन मछली। बहुत रोने और तड़पने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। गांव वालों ने कहा कि वह तो एक पत्थर ठाकुर थे, कोई सुंदर ठाकुर नहीं थे। हम लोग तुम्हारे लिए अष्टधातु की सुंदर बंसीधर की मूर्ति लाकर देंगे, परंतु उस भक्ता ने कहा कि हमें तो गुरुजी ने प्रदान किए हुए अपने सिलपिल्ले भगवान ही चाहिए। तब वह भक्ता उस गांव में गई जहां दोनों भाइयों में बड़ा वाला भाई रहता था। उस समय वह द्वार पर अपने साथियों के साथ बैठक में बैठा था। वह भक्ता कहने लगी कि भैया हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आपने जो सामान लूटा है उसमें मेरे ठाकुर जी भी आ गए, आप मेरे ठाकुर जी वापस कर दो। भाई ने कहा कि भीतर चली जाओ, वहां लूट के सामान के बीच में एक स्थान पर सभी ठाकुर विराजमान है, उनमें से अपने ठाकुर को पहचान कर ले जाओ। वह भक्ता बहुत तड़प तड़प कर रो रही थी। उस भक्ता ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे अंदर ऐसा भक्ति भाव और प्रेम नहीं है कि मैं आपको पुकारूं और आप चले आओ।
मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं ऐसा दावा कर सकूं कि मेरे पुकारने से भगवान चले आएंगे। प्रभु, इन दुष्टों के हृदय में भक्ति बढ़े, ऐसी कोई लीला करे। मेरी विनती है कि आप शीघ्र घर से बाहर आएं। बैठक में बैठे सब लोग हंसी उड़ाने के इंतजार में बैठे हुए थे और देखते देखते सिंहासन चलते चलते उस कन्या के पास आ गया और उछलकर ठाकुर जी उसके हृदय से लग गए। जैसे ही यह लीला उसके भाई और उसके साथियों ने देखी, उसी क्षण सब लोग उस भक्ता के चरणों में पड़ गए। उन्होंने क्षमा याचना की और कहा कि हम आपके इस भक्ति भाव को नहीं पहचान सके। भाई ने कहा कि मेरे बड़े भाग्य है कि मेरी बहन ऐसी उच्चकोटि की भक्ता है। आज मेरा घर पवित्र हो गया और इनके दर्शन भी हो गए। इस घटना के बाद उस भक्ता कन्या ने सबको सदुपदेश दिए और वे सभी दुष्ट भगवान और संतों की सेवा में लग गए। छोटे भाई को भी जब इस लीला के बारे में पता चला तो वह भी भगवान और संत सेवा में लग गया। दोनों भाइयों में वैर समाप्त हो गया और समस्त परिवार सेवा में लग गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिलपिल्ले श्री कृष्ण की 8 वर्षीय भक्त कन्या की कथा ने आपके मन को अवश्य छुआ होगा। यदि आप चाहते हैं कि रोजाना आपके लिए ऐसी ही कहानियां प्रस्तुत की जाए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो के ठीक नीचे दिए हुए सब्सक्राइब घंटी बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य करें। आप सबन ने हमारी ओर ते राधे राधे।